लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई एक ही शख्स हक बता सकता है। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ो, खुद पढ़ो, फर्स्ट हैंड नॉलेज लो। आज हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया कि किसी स्कॉलर को सुन लिया तो उसके बाद वो पकड़ने में ही नहीं आता कि भाई वो तो फलाना लॉजिकली बात कर रहा है, दलील से बात कर रहा है, हदीस नंबर से बात कर रहा है। वो खुद कभी पढ़ा है? नहीं, खुद तो नहीं पढ़ा कभी। तो दोनों पर्सपेक्टिव पढ़ो ना, वो उसकी भी पढ़ो, उसकी भी पढ़ो, जिसका आपको सही लगता है, जो ट्रूथ हो, जो सही हो, उसके बाद गहरा मुताला करके जो आपको सही लगता है उसके ऊपर चला करो। और वो भी शख्सियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह का दीन सच है और इसी तरह से होना चाहिए, इसके हिसाब से चलो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा शख्सियत परस्ती पर। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शख्सियत परस्ती है, पर्सनलिज्म जिसे कहा जाए, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि इसे इंसान को इतना बड़ा बना लेना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से उसको ऊपर चढ़ा देना, तो इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती। तो वो कितनी खतरनाक है हमारे लिए, इसको मैं फिलोसॉफिकली और लॉजिकली काउंटर करूंगा, तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी अकली गुमराही या नफसानी मजबूरी है, इसी पर बात करेंगे, ठीक है। इंसान फितरतन एक सोशल बीइंग है जो दूसरों से मुतासिर होता है। हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शख्सियत, इल्म या ताकत की वजह से मशहूर हो जाते हैं। ये मशहूर लोग किसी न किसी आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और रिलीजन से जुड़े होते हैं और धीरे धीरे लोग इन्हें एक आइडियल बना लेते हैं। यहाँ से शख्सियत परस्ती का आगाज होता है, यहीं से शुरुआत जो होती है शख्सियत परस्ती की, वो यहीं से होती है। शख्सियत परस्ती का सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान हक और सच्चाई को सिर्फ इस बुनियाद पर तोलता है कि बात किसने कही है, ना कि इस बुनियाद पर कि वो बात सच है या नहीं। अगर कोई बात उसके पसंदीदा शख्स ने कही हो तो वो उसका हर हाल में डिफेंड करेगा, चाहे वो बात किसी हद तक गलत हो। और अगर वही बात कोई दूसरा शख्स कहे तो वो बिना सोचे समझे उसको रिजेक्ट कर देगा। यह हमारे यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात है कि शख्सियत परस्ती इस लेवल की है, आम बंदा भी वही बात करेगा, उसको कहेंगे यार इसको कुछ आता नहीं, और बड़ा कोई बंदा वैसी बात कर लेगा तो उसको कहेंगे यार इसी को सब कुछ आता है, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकली इसकी क्या इफेक्ट है वो भी मैं बताता हूँ। शख्सियत परस्ती सिर्फ एक सोशल फेनोमेनन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्टेट भी है। जब कोई शख्स किसी एक बुजुर्ग, स्कॉलर या लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है तो उसका क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो हर बात को इस तरह रेशनलाइज करता है कि उस शख्सियत की इज्जत और मकाम को चैलेंज न करे। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि इंसान इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। वो सिर्फ उस शख्सियत की बात सुनना चाहता है और हर मुखालिफ राय को अपनी बेइज्जती या मजहब का खतरा समझने लग जाता है। शख्सियत परस्ती के सोशल और पॉलिटिकल असरात क्या पड़ते हैं, ठीक है। नंबर एक, जो सियासी असरात, सियासी लीडर कोई अपना बना ले, किसी को इतना ऊपर चढ़ा देना। शख्सियत परस्ती इसे भी कहते हैं ना, किसी पॉलिटिकल लीडर को इतना ऊपर चढ़ा देना कि उससे ऊपर नीचे उतरना ही नहीं और कहना कि यही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। सियासी दुनिया में देखें तो लोग किसी भी लीडर को एक मसीहा समझ लेते हैं। उनका हर फैसला परफेक्ट लगता है, चाहे वो जुल्म करे या गलत पॉलिसीज बनाए। लोग उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं और हर मुखालिफ आवाज को दुश्मन समझने लगता है। नंबर दो, रिलीजन के बेस पर। मजहबी माहौल में शख्सियत परस्ती और भी गहरी होती है। लोग किसी एक स्कॉलर या रिलीजियस लीडर की बात को फाइनल दलील मान लेते हैं। अगर कोई उनसे मुखालिफ बात करे तो उसको काफिर या गुमराह कहा जाता है, चाहे उसके पास बेहतरीन दलील हो। नंबर तीन, सोशल मीडिया और मॉडर्न कल्चर। यह सबसे बड़ा फितना है। आज की डिजिटल एरा में शख्सियत परस्ती और भी इंटेंस हो चुकी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स का असर इतना बढ़ गया है कि लोग उनकी हर बात को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। यह न सिर्फ उनके डिसीजन को कंट्रोल करता है बल्कि उनकी सोच को भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाता है। अच्छा, इससे कैसे बचें? शख्सियत परस्ती से बचने का तरीका क्या है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ सोल्यूशन पर। अगर इंसान शख्सियत परस्ती से बचना चाहता है तो उसको अपनी थिंकिंग पैटर्न को एनालाइज करना होगा। नंबर एक, हर बात को सिर्फ इस बुनियाद पर न मानो कि वो किसी शख्स ने कही है, बल्कि इसको देखो कि वो लॉजिकली और मॉरली सही है या नहीं है, ठीक है। उसको परखो, पहले उसको कुरान और हदीस से परखो हर चीज को, तो बताओ कि भाई इसने बात सही कही है या नहीं कही है, उसके बाद उसकी बात को मानो, ठीक है। नंबर दो, क्रिटिकल थिंकिंग डिवेल्प करो। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको भी डिवेल्प करो। हर थ्योरी, ओपिनियन और आर्गुमेंट को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो, ना कि सिर्फ अपनी पसंदीदा शख्सियत की बात मानकर।
नंबर 3, इमोशनल बायस को कंट्रोल करो। जो अंदर से इमोशनल बायस है ना, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए हमें। अगर कोई शख्स तुम्हारे पसंदीदा लीडर या स्कॉलर की मुखालिफत कर रहा है तो तुरंत गुस्सा होने के बजाय लॉजिकली सोचो वह सही कह रहा है कि या गलत कह रहा है, ठीक है। नंबर 4, डाइवर्सिफाइड नॉलेज लो। सिर्फ एक सोर्स या एक शख्स की बातें सुनने के बजाय मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को भी समझो। सिर्फ एक ही शख्स की बात को आपने समझा है कि भाई इसकी राय जो है और इसकी बात जो है हरफे आखिर है, ऐसी कोई बात नहीं है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको देखो और खुद भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो और डिफरेंट स्कॉलर्स को सुनो, उसकी राय उसकी सुनो, उसके बारे में उसकी क्या राय है, उसके बारे में इसकी क्या राय है, दोनों तरफ से सोचा करो, ठीक है। नंबर 5, ट्रुथ को इंपॉर्टेंस दो। जो सच्चाई है ना उसको इंपॉर्टेंस दो। अगर आपको पता चल रहा है कि भाई ये ट्रुथ है तो उसी के ऊपर फिर चलो। ये नहीं कि भाई अपनी जो रीति रिवाज है या अपना जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनलिज्म बना हुआ है, उसी के ऊपर नहीं, ठीक है। ट्रुथ को इंपॉर्टेंस दो, ना कि शख्सियत को। ट्रुथ सिर्फ एक शख्स की मलकियत नहीं बल्कि हर शख्स गलत भी हो सकता है, ठीक है। शख्सियत परस्ती एक इंटेलेक्चुअल ट्रैप है जो इंसान को सोचने और समझने की असल सलाहियत से दूर कर देती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब शख्सियत परस्ती से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ये एक ट्रैप है एक तरह का। ये इंसानी अकल को सिर्फ एक बायस कंफर्मेशन टूल बना देती है। अगर इंसान असल सच्चाई और इल्म तक पहुंचना चाहता है तो उसको शख्सियत के जाल से निकालकर सिर्फ हक का मुताला करना होगा, चाहे वो किसी से भी आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई एक ही शख्स हक बता सकता है। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ो, खुद पढ़ो, फर्स्ट हैंड नॉलेज लो। आज हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया कि किसी स्कॉलर को सुन लिया तो उसके बाद वो पकड़ने में ही नहीं आता कि भाई वो तो फलाना लॉजिकली बात कर रहा है, दलील से बात कर रहा है, हदीस नंबर से बात कर रहा है। वो खुद कभी पढ़ा है? नहीं, खुद तो नहीं पढ़ा कभी। तो दोनों पर्सपेक्टिव पढ़ो ना, वो उसकी भी पढ़ो उसकी भी पढ़ो, जिसका आपको सही लगता है, जो ट्रूथ हो, जो सही हो, उसके बाद गहरा मुताला करके जो आपको सही लगता है उसके ऊपर चला करो। और वो भी शख्सियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह का दीन सच है और इसी तरह से होना चाहिए, इसके हिसाब से चलो, ठीक है।